राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि की। 5 या 6 अप्रैल कब है अष्टमी और नवमी। कलश का विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि व्रत का पारण कब करें, कितने बजे तक। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है और किन नियमों का पालन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दिया कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 की कि अष्टमी और नवमी तिथि कब है और क्या नियम का पालन हमें करना है। पहले हम अष्टमी तिथि के नियम और तिथि की बात करेंगे, फिर हम नवमी की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है अष्टमी तिथि। जो अष्टमी तिथि है ये पड़ रही है 5 अप्रैल को, यानी कि 5 अप्रैल दिन शनिवार के दिन। शनिवार के दिन अष्टमी तिथि है। तो जो लोग सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं वो लोग शनिवार को व्रत रखेंगे, यानी कि 5 अप्रैल को व्रत रखेंगे। इस दिन कन्या पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त इस दिन क्या होगा। तो जो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 2 मुहूर्त आपको मिल रहा है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 1:05 से लेकर के 3:10 तक। इस बीच में आपको कन्या पूजन कर लेना है। इसके बाद से बात करेंगे कि कन्याओं को क्या चीज़ें देना ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, यथाशक्ति आप जो भी दे सकते हैं ज़रूर दीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपके घर में कोई कन्या है तो आप उसे एक चांदी का कोई सामान ज़रूर गिफ्ट करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की बरकत होती है और आवक भी बढ़ती है लक्ष्मी की। तो कन्या को चांदी की कोई चीज़, चांदी का कड़ा, चांदी के पायल, कुछ भी आप दे सकते हैं, बस वो सिल्वर का होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर दें कन्याओं को। सभी को दे सकते हैं तो सभी को दीजिए। घर में अगर कोई कन्या है तो उसको ज़रूर ला करके दें। इसके बाद अब हम बात कर लेंगे नवमी तिथि की। नवमी तिथि जो है वो 6 अप्रैल की है। 6 अप्रैल को नवमी तिथि है। इस दिन हवन पूजन जो भी पूर्णावती है वो किया जाएगा। जिन लोगों के यहाँ कलश रखा जाता है वो लोग इस दिन हवन करेंगे और कलश का विसर्जन करेंगे। कलश उठाना नहीं है। जो पंडित जी आते हैं हवन कराते हैं तो वो कलश का विसर्जन उस दिन करा देते हैं। कलश हटाते आप किस दिन हैं, दूसरे दिन, यानी कि 10वीं तिथि में, क्योंकि 10वीं तिथि में आपको कलश हटाना शुभ होता है। नवमी में कलश नहीं हटाना चाहिए, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मुख्य रूप से कलश विसर्जन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। कलश स्थापना तो पंडित जी करा देते हैं, लेकिन विसर्जन कोई नहीं बताता है कि विसर्जन का सही तरीका क्या है। पहले हमें किस चीज़ का विसर्जन करना है और फिर उसके बाद हमें किस चीज़ का विसर्जन करना है। तो जिन लोगों के यहाँ कलश रखा जाता है उनके यहाँ गौरी गणेश, नवग्रह और कलश, तीनों चीज़ों की स्थापना होती है। सबसे पहले आप सुबह सवेरे स्नान करेंगे। सुबह कितने बजे तक आपको कलश उठा लेना है। कलश उठाने का जो समय है वो है सुबह 7:10 से लेकर के 8:45 तक। इस बीच में आपको कलश हटा लेना है। करना क्या है कि स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद पूरी मांग में महिलाएं सिंदूर लगा लेंगी, अच्छे से तैयार हो जाएंगी और उसके बाद जाएंगी। पहले जो गौरी गणेश हैं और जो कलश है उस पर प्रतिदिन 9 दिनों तक सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो पहले माँ से बाएं हाथ की इस उंगली से, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर से आपको उनसे सिंदूर 5 बार गौरी गणेश जी से, 5 बार कलश से लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गौरी गणेश जी को उठाना है। उनको अगर आपके घर में पेड़ है, क्यारी है तो उसमें डाल दीजिएगा, नहीं है तो किसी पॉलीथीन में रख लीजिएगा, उनको बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप उठाइएगा नवग्रह को। नवग्रह पटरे पे बने हैं या अगर आपने फर्श पे बनवाया है तो उनको उठा लीजिएगा। अगर पटरे पे बना है तो पटरा उठा के उस पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक पॉलीथीन में डाल लीजिएगा और उनको माथे लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, कलश की जब बारी आती है तो सबसे पहले हम लोग कलश का नारियल, जो ऊपर का जो ढक्कन होता है
उसमें जो चावल और नारियल होता है वो वैसे ही उठाते हैं और अपने एक किसी उसमें रख लेते हैं, पॉलीथीन में या कैसे भी उसको रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आम का पत्ती होता है वो भी उसी में डाल लेते हैं। फिर ये हो गया। फिर आपको कलश को धीरे से उठाना है और एक साफ जगह पर रख लेना है। जो कलश का पानी होता है उसको कभी भी महिलाओं को पूरे घर में नहीं छिड़कना चाहिए। जब भी कलश का पानी छिड़कना हो तो वो पुरुष व्यक्ति ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो माँ का गर्भ होता है। महिलाओं को माँ का गर्भ कभी भी खाली नहीं करना चाहिए। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो जल है वो घर के पुरुष लोगों से पूरे घर में छिड़कवा दें। जो बच जाता है वो आप पेड़ों में, क्यारी में डाल सकते हैं उसका पानी। इसके बाद जो आपने जौ बोई है उस जौ को निकाल लेंगे, थोड़ी सी हम माँ को अर्पित करेंगे। बाकी की जौ हम थोड़ी सी लाल कपड़े में बांध करके और अपनी तिजोरी में रख लेंगे। ये अन्न और धन के लिए होता है, तो उस जगह पर रखेंगे जहाँ हमारा अन्न और धन का भंडार है। तो इस तरह से टोटली आपको करना है कलश का, नवग्रह का और गौरी गणेश का विसर्जन। अब जो बात आती है माता की, तो माता को हम कभी विसर्जित नहीं करते, क्योंकि वो हमारे घर में परमानेंट अगर तस्वीर है, मूर्ति है, तो प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं। तो उनको बस आपको उठाना है और यथा स्थान जहाँ आप उनको प्रतिदिन लगाए रहते हैं वहाँ पर उनको विराजित कर देना है। तो इसी तरह से आपको करना है कलश का विसर्जन और गौरी गणेश, कलश और नवग्रह का विसर्जन, और माँ को उनके स्थान पर ऐसे ही पहुँचाना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।